Hi friends, welcome back to our YouTube channel. Hope you already watched the part 1 of Rise of Magad. This is the part 2. So let's start. Question number 11 is, who was the last ruler of Nanda dynasty? The answer is धनानंद. और जो अलेक्जेंडर था वो भी धनानंद के टाइम पे ही इंडिया में मतलब कि इन्वेड हुआ था. Question number 12 is, Nanda dynasty was overthrown by. The answer is चंद्रगुप्त मौर्य एंड चाणक्य. नंदा डायनेस्टी भी क्या थी, काफ़ी पावरफुल, काफ़ी रिच थी, क्योंकि जब तक ये मगध एम्पायर मतलब नंदा डायनेस्टी के पास आया था उससे पहले जितने भी छोटे मोटे सारे महाजनपद थे वो सारे मगध के अंदर आ गए थे. मगध अपने आप में काफ़ी पावरफुल महाजनपद बन गया था. क्वेश्चन नंबर 13 इज, हु वॉज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट एम्पायर बिल्डर्स ऑफ इंडिया? द आंसर इज नंदास. अब इन्हें ऐसा क्यों बोला गया था, क्योंकि पुराण में महापद्मा को एकरत बोला गया है, जिसका मतलब है सोल मुनाक. इन्होंने क्या करा था, शिशुनाग के टाइम पे जितनी भी डायनेस्टीज उस वक्त थी उन सबको ओवरथ्रोन कर दिया था. फिर बाद में शिशुनाग डायनेस्टी को भी ख़त्म कर दिया था. तो मतलब कि एक यही सिंगल डायनेस्टी बची थी. दैट्स वाई इसको फर्स्ट एम्पायर बिल्डर ऑफ द इंडियन हिस्ट्री कहते हैं. Question number 14 is, which Mahajanpad used elephants on large scale in wars? The answer is मगध. मगध की कुछ जोग्राफिकल एडवांटेजेस भी थी, क्योंकि वहाँ पे क्या था, आयरन की डिपोजिशन बहुत ज़्यादा मात्रा में थी और ये लाई भी करता था गैंगेटिक प्लेन के सेंटर पे. तो मतलब कि पानी की कमी भी बिल्कुल नहीं होती थी यहाँ पर. क्वेश्चन नंबर 15 इज, विच कैपिटल वॉज कॉल्ड एज जलदुर्ग? द आंसर इज पाटलिपुत्र. अब इसे जलदुर्ग क्यों कहा जाता था, मतलब कि वाटर फोर्ट, क्योंकि ये रिवर से सराउंडेड था चारों तरफ से. क्वेश्चन नंबर 16 इज, विच एरिया वॉज एनेक्स्ड बाय डेरियस? अब डेरियस कौन था, ये ईरानियन रूलर था जो कि इंडिया में नॉर्थ वेस्ट की तरफ से आया था. अब इसने किस रीजन को एनेक्स कर लिया था? द आंसर इज पंजाब एंड वेस्ट ऑफ इंदस एंड सिंध. Question number 17 is, which script was brought by Iranian scribes? The answer is खरोस्ती स्क्रिप्ट. अब खरोस्ती स्क्रिप्ट को कैसे लिखा जाता था, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. अब इन ईरानियन की वजह से ही पता चला था अलेक्जेंडर मतलब कि जो ग्रीक्स लोग थे कि इंडिया कितना रिच है, जिसकी वजह से अलेक्जेंडर भी इंडिया में मतलब कि आया था. क्वेश्चन नंबर 18 इज, हु वॉज द किंग ऑफ तक्षशिला ड्यूरिंग अलेक्जेंडर इन्वेजन? द आंसर इज अम्बी. अम्बी जो था इसने क्या कर दिया था, अलेक्जेंडर के सामने घुटने टेक दिए थे. लेकिन जब अलेक्जेंडर और आगे बढ़ा तो वहाँ पे पोरस जो रूल कर रहा था झेलम और रावी के बीच के रीजन में, पोरस ने इनकार कर दिया झुकने के लिए. तो इसकी वजह से लड़ाई हुई, जिसे हम कहते हैं बैटल ऑफ हिडेप्सिस. हिडेप्सिस क्या है, झेलम नदी का नाम है, जो कि ग्रीक में इसको हिडेप्सिस कहा जाता है. और पास्ट में मतलब कि पहले इसको क्या कहा जाता था, वितस्ता. तो जो बैटल ऑफ हिडेप्सिस है इसको बैटल ऑफ वितस्ता भी कहा जाता है. इसमें क्या हुई थी, जीत तो अलेक्जेंडर की हुई थी. और जो ये था पोरस था, ये हार गया था बिकॉज ऑफ डिसयूनिटी अमंग द इंडियंस. क्योंकि अभी देखा हमने पहले अम्बी और भी कुछ राजा थे जिन्होंने पहले ही सरेंडर कर दिया था बिना लड़े. अब ये लड़ाई जीतने के बाद इन्होंने एक लड़ाई और जीती सकाला में. उसके बाद ये पहुंचे ब्यास नदी के पास. वहाँ पे लेकिन जो अलेक्जेंडर की सेना थी उन्होंने मना कर दिया आगे जाने के लिए, क्योंकि वो अभी एक दो मतलब कि महायुद्ध देख चुके थे कि कितना पावरफुल लोग हैं, और अभी इससे पावरफुल लोग आगे थे मगध में. तो उसने वहाँ से मतलब कि उन्होंने इनकार कर दिया कि हम इससे आगे नहीं जाएंगे, इसलिए अलेक्जेंडर को वहाँ से लौटना पड़ा. क्वेश्चन नंबर 9 इज, व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ अलेक्जेंडर इन इंडिया? The answer is 19 months. Question number 20 is, where the Alexander died? The answer is Babylon. अब अलेक्जेंडर के मरने के बाद जो इसने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया था वो कोई एक बंदा नहीं संभाल सकता था. तो जिसका एम्पायर था वो कई मतलब कि स्मॉलर किंगडम्स में डिवाइड हो गया था, जो कि मेन किंगडम थे मैसेडोनिया, बेबीलोनिया एंड इजिप्ट. So hope you like the content of questions. In next video, we will discuss about the important questions of Mauryan Empire. So if you like this video, you can like, share and subscribe to our channel. Thank you.